क्या इंडिविजुअल रोल एमपी का डिमिनिश हो गया है ओवर द इयर्स? क्या हेल्थी कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स नहीं हो रहे हैं क्या हमारी पार्लियामेंट में? और पॉलिसी जो इश्यूज उन पर डिबेट नहीं हो रहे हैं? क्या ये सब एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से हो रहा है? इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 100 एमपीज बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। एक एमपी जो है दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, या तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है या तो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट में। नाउ इमेजिन द पार्टी लीडरशिप कहती है कि हाँ, इस बिल के फेवर में आप वोट करो क्योंकि आप हमारी पार्टी से हो, हमारी पार्टी की सरकार है। सो एन एमपी में पर्सनली डिसएग्री विद द बिल, वो एग्री नहीं कर रहा बिल से, बट इफ पार्टी अगर विप को इशू कर देती है और विप के अगेंस्ट जाना डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर सकता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ये होता है कि अगर आपने है ना विप के अगेंस्ट में वोट कर दिया ना अपनी पार्टी के, तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर अप्लाई हो जाता है। सो द एमपी थिंक्स शुड आई वोट अकॉर्डिंग टू माय ओन अंडरस्टैंडिंग और अकॉर्डिंग टू माय पार्टी। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। एंटी डिफेक्शन लॉ ओरिजिनली अच्छे रीजन से इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि आया राम गया राम का जो पॉलिटिक्स होता था उसे रोका जाए, जहाँ पे पॉलिटिशियन फ्रिक्वेंटली पार्टीज चेंज कर लेते थे पावर के लिए। बट ओवर द टाइम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर दिया इसने, एक तरह से पार्टी लीडरशिप को तो बहुत मजबूत कर दिया लेकिन इंडिविजुअल एमपी के रोल को वीक कर दिया। सपोज एन एमपी बिलीव कि ये पॉलिसी बैड है फॉर द फार्मर इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर कोई फार्मर लॉ गिव है तो पार्टी कहती है कि वोट करो, केस पे वोट करो, पर एमपी के पास तो इंडिपेंडेंट वोटिंग का इस केस में लिमिटेड रूल हो जाता है अगर विप अप्लाई हो गई तो। देयरफॉर एंटी डिफेक्शन लॉ पार्टी डिसिप्लिन को तो बढ़ा रहा है लेकिन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को रिड्यूस कर रहा है और इंडिपेंडेंट डिबेट को भी। पर इसका मतलब ये है कि सारा के सारा जो दोष है वो एंटी डिफेक्शन लॉ का है, ऐसा नहीं है। हेल्दी डिबेट इससे भी अफेक्ट होता है कि पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है पार्लियामेंट में, वीक इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की भी तो प्रॉब्लम होती है, इलेक्टोरल कंपल्जन होता है, तो इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ पार्टी लीडरशिप की वजह से भी होता है। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ ने प्रॉब्लम तो सॉल्व करी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, बट इनएडवर्टेंटली एक तरह से टेंशन क्रिएट कर दी पार्टी डिसिप्लिन एंड पार्लियामेंट्री डेलिब्रेशन में। इसका सोल्यूशन ये है कि हमें विप को प्राइमरीली कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि एंड सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट। और सेकंड ये है कि हमें पार्लियामेंट्री कमिटीज को और लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। साथ ही साथ हमें इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी और कंस्ट्रक्टिव डिसेंट पे भी ध्यान देना चाहिए, जिससे एंटी डिफेक्शन लॉ का जो है जो प्रॉब्लम जिसके लिए आया था वो सॉल्व हो और पार्टी डिसिप्लिन भी बैलेंस रहे, साथ ही साथ इंडिविजुअल एमपी की ऑटोनॉमी भी बनी रहे।